कभी सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक में इतना 6 रैंक आएगा जी। सर काफी लाउड एकदम मम्मा रिजल्ट आ गया और डिप्रेशन में थे कि कैसे होगा सबका हो रहा है। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और CHSL के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और इसी श्रृंखला में एक और सफल कैंडिडेट हमारे पास हैं जिनका नाम है शैली गुप्ता, जिन्होंने रैंक 6 लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया होगा। मुझे लगता होगा कि अपने जिले में सबसे ऊपर रैंक इन्हीं की होगी। इवन मैं बात करूं तो यूपी में भी एक अच्छा रैंक इनका मैं मानूंगा। 6 रैंक तो पूरे भारतवर्ष में है क्योंकि इस CHSL के लिए लाखों कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाले थे। शैली, आपका स्वागत है कैरेवल एप्लीकेशन में। अब मुझे बताइए कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। अभी तक सिर्फ यूट्यूब पे सबकी टॉपर्स की जर्नी देखते थे कि कैसे किया है, सर से मिल रहे इंटरव्यूज देखे हैं, तो काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं काफ़ी। अच्छा, आपने CHSL मतलब टॉपर्स के आपने इंटरव्यू देखे तो आपके मन में आया होगा कि हम भी कभी जाके कैरेवल पे इंटरव्यू। यस, ऐसे ही कांच के सामने कभी प्रैक्टिस करती थी कि अगर होगा इंटरव्यू तो ऐसे बोलेंगे बट सोचा नहीं था कभी, सिर्फ ये था कि जॉब चाहिए है। नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक में इतना 6 रैंक आएगा जी। तो तैयारी तो इसलिए की थी कि ये चाहते थे कि सिर्फ एक जॉब प्रोफाइल हमारा कम से कम स्टार्टअप हो जाए। तो फिलहाल तो CHSL की ही जर्नी इन्होंने पार की है। इससे पहले मैं बता दूं, इन्होंने CGL भी क्रैक किया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये टाइपिंग पे रह गए। तो जब CGL आपने किया था तो उस समय प्री में मार्क्स कितने थे आपके? सर प्री में मेरे 155 समथिंग। 155 इन्होंने प्री में स्कोर किया। अच्छा, रीजनिंग में कितना स्कोर रहा है उसमें कुछ अमूमन रफली रीजनिंग में तो 40 प्लस ही रहता था, 45 प्लस ही रहता था। रीजनिंग में कोई इशू नहीं आया। मैथ्स में? मैथ्स में जब फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था मैंने तब मैथ्स में काफ़ी इशू था मेंस में, उसी के चक्कर में मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। अच्छा, और फर्स्ट अटेम्प्ट। GS में? सर GS तो अच्छी रही है, मतलब एवरेज, उसमें इतना टॉप स्कोर नहीं रहा है, बट इस अटेम्प्ट में CHSL में काफ़ी अच्छा। CHSL में। और इंग्लिश तो वैसे ठीक हो गया आपकी? अच्छी है। हाँ, जी सर। देख रहा है आपको प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग हुई है आपकी, गवर्नमेंट में? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल में हुआ तो इंग्लिश का इश्यू वैसे भी नहीं रहा क्योंकि बेस एक अच्छा हो जाता है। हमारे खासकर जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उन्हें थोड़ा सा इश्यू रहता है, लेकिन इनफैक्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कॉम्बो बैच आप लेते हैं तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पे महसूस हुआ। तो जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मम्मी को बताया? सर काफी लाउड एकदम मम्मा रिजल्ट आ गया बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैंने गलत रैंक देख ली थी ऊपर वाले बच्चे की, तो उसमें 198 रैंक। अच्छा, 198? हाँ, तो तब मैंने चिल्ला के बोला मम्मा 198 रैंक है। फिर मैंने ध्यान से देखा, नहीं 6th रैंक है। तो वो और तो क्या रिएक्शन था आपकी माता जी का? सब रोए क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो गया था ना, डाउनफॉल जो एग्जाम दे रहे हैं बस निकल ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ लैक कर रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ लैक हो रहे हैं। कभी टाइपिंग में जैसे जैसे मेंस क्लियर हो जा रहा था तो टाइपिंग इशू आ जा रहा था, बट CHSL में CGL से ज़्यादा टाइपिंग मांगते हैं। अच्छा, उसमें आना तो फिर तो कब से तैयारी कर रहे हो आप इसमें? सर वैसे मैं 12th के बाद से इस लाइन में आ गई थी। अच्छा, 12th के बाद? हाँ, बट स्ट्रैटेजी काफ़ी गलत थी स्टार्टिंग से। सिर्फ कोर्स ही मैं देखती थी कि कैसा कोर्स है, क्या चल रहा है, मतलब सिलेबस पैटर्न कैसा है, क्योंकि अपन एकेडमिक्स का काफ़ी अलग सॉल्यूशन रहता है मैथ्स का, और इसमें काफ़ी डिफरेंट हो जाता है मैथ्स में। अच्छा, तो थोड़ा ग्रास्प मैं यही सब करती थी 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद ग्रेजुएशन के बाद सीरियस मैंने अटेम्प्ट किया। कैरेवल का कैसे पता चला आपको? सो कैरियर का मैंने YouTube पे ही वीडियो देखा था एक गगन सर का, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा समझ में आया। और फिर जब CGL में नहीं हुआ तो मैंने सोचा मैं बैच से ही प्रिपरेशन करूँगी। बैच से स्टार्ट करेंगे जी, अब सेल्फ से नहीं हो पा रहा है, तो फिर तब मैंने लास्ट ईयर ही सर का बैच लिया था। तो और अभी मेंस। बैच लेने के बाद आपको फ़र्क महसूस हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा? यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस एक्चुअल में मैथ्स की ही चाहिए थी, बाकी सब तो क्लियर था, बस मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए थी, फिनिशिंग चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बैच लिया सर का। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। अच्छा, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाते हैं। 10th में क्या परसेंटेज थी आपकी? सर 10th में 89%। 89%। और 12th में? 12th में 82। और सब्जेक्ट्स क्या थे 12th में आपके पास? PCM था जी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप तो साइंस साइड के स्टूडेंट, तो ये कौन सी लाइन में आए अभी? सर IIT मुझे करना नहीं था एक्चुअली, मैं UPSC पहले एस्पायर कर रही थी जी,
बट फिर उसका मतलब काफ़ी सर्च किया तो मैंने सोचा डायरेक्ट इस पे जंप नहीं करते हैं, पहले हाँ, बिल्कुल सही बात, क्लियर आपने सही करते हैं। डिसीजन लिया, क्योंकि एकदम से जब आपको किसी शीर्ष पर सफलता पर जाना होगा तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ेंगे। तो CHSL इन्होंने क्रैक किया, इसके बाद अगला टारगेट मेरे ख्याल से आपका CGL रहेगा। जी। CGL में जब आप सफलता प्राप्त करें तो आप UPSC की तरफ भी आगे जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। जी सर। बच्चों को क्या बताएंगे, मतलब कितनी तैयारी करें? दिन में जैसे बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 4 घंटे, मतलब आपने पढ़ाई को कैसे लिया? मतलब नॉर्मल एक यूजुअल तरीके से चल रहा है, एंजॉय भी किया, फैमिली फंक्शंस भी अटेंड किया, या सिर्फ आप लगे रहे पढ़ाई में? हाँ सर, कभी कभी वीकली तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब 20 डेज के बाद या कभी मंथ में एक बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो काफ़ी सीरियस डिप्रेशन में थे कि कैसे होगा, सबका हो रहा है। तो काफ़ी इस टाइम तो काफ़ी सीरियस पढ़ाई करी थी, ऑलमोस्ट 13 to 14 आवर्स हो जाते थे मुझे। 13-14 आवर्स? जी, टाइपिंग को लेके, हर चीज़ को लेके। घर में ही पढ़ के रह के पढ़ाई थी या लाइब्रेरी जाते थे आप? नहीं सर, घर में ही मेरी मम्मा ने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया था कि मुझे बिल्कुल फील ही नहीं होता था कि घर के बाहर जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल कंसंट्रेशन से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करें, अगर घर में आपको माहौल मिल सकता है तो आप घर में रह के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें। अच्छा, फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा है कि आपने 6th रैंक लेके आए? सो वो लोग भी काफ़ी शौक थे, क्योंकि उन्हें भी पता परेशान मैं हमेशा से ही रहती थी कि यार क्या हो रहा है, इतना एज हो रहा मतलब लग रहा था कि ग्रेजुएशन भी अब कंप्लीट हो गई है, कुछ नहीं हो पा रहा। और मेरे प्राइवेट फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट में है बीटेक के बाद, वो सब ज्वाइन हो चुके हैं, तो थोड़ा लगता था। तो वो लोग भी काफ़ी अभी खुश हैं। तो एक फ्रेंड्स का और सर्कल का थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि बाकी लोग गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट सेक्टर उन्होंने चूज कर लिया है। आपका एक्सेंट भी ठीक है, आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने सही निर्णय लिया और फाइनली आपने CHSL में सिलेक्शन लिया है। तो मुझे बताइए, पकड़ आपकी सभी सब्जेक्ट्स पे ठीक थी, मैथ्स का बैच आपने लिया जी, और मैथ्स के बैच में आपने स्पेशल बैच लिया, तो मेंस बैच लिया था। मेंस का बैच आपने लिया है, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में बैच से पहले और बैच से बाद में कितना फर्क आपको महसूस तो हुआ? प्रैक्टिस काफ़ी हो गई थी सर की वजह से, कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत हो गई थी उनकी वजह से। जो चीज़ बस ऐसे ही देख लेते थे, मतलब रट लेते थे, आप ये कह सकते थे कि नहीं ये इसका तरीका ऐसा है, सर के समझाने से काफ़ी समझ आया है वो चीज़, तो वो बहुत हेल्प करी है। और सर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, तो एग्ज़ाम में तो फिर थोड़े इजी आ जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि नहीं अब तो चाहे जैसा पेपर आ जाए आप कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट अगर सिलेक्शन के बाद भी अपने टीचर्स को याद करता है तो उनके पार्ट पे मैं मानूंगा कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। नियर बाई का कोई भी स्टूडेंट हो तो वो आ सकता है, अब दूर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हम उम्मीद कर रहे हैं रैंक 6 होने के बावजूद इन्होंने में अपना समय दिया। अजय बताइए, आपने जब बैचेस आप पढ़ रहे थे तो आप नोट्स साथ साथ बनाते थे या बाद में बनाते थे, कैसे करते थे? नो सर, नोट्स मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे यही सब किया है, नोट्स, जीके के नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, बट वो थोड़ा बोरिंग हो जाता था, तो मैं मोस्टली यूट्यूब पे वीडियोस या सर का बैच ले लिया, तो वीडियोस से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी। जब वीडियो से पढ़ना ज़्यादा जी। प्रेफर, और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होते तो उन्हें नोट करते थे जो जी, रिवीजन मैं की सेव जरूरत कर पड़ेगी? लेती थी या स्क्रीनशॉट ले लेती थी, तो वो रिवीजन के लिए वो स्क्रीनशॉट्स में देखती रहती थी जो टफ क्वेश्चंस होते थे। और फिर जीके तो अनएंडिंग है, उसके मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, सो उसका कुछ यूज़ भी नहीं है, क्योंकि जीके आप यूसेंट से ही प्रिपेयर कर लें इनफ है, क्योंकि एसएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है जीके के मामले में, तो आप पूरा टाइम जीके को डिवोट करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, जो मैंने करी है अपने 2 अटेम्प्ट्स में। मैं जीके में फोकस करती रहती थी और अलग ही क्वेश्चन, क्योंकि जीके ऐसा लगता था कि इसमें तो स्कोर बन ही नहीं रहा। और मैथ्स में देखो, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, इनमें आप स्कोर कर सकते हैं। जीके का मैं ये मानता हूँ। अच्छा, जीके में लमसम आपने कितना स्कोर किया होगा, रफली आइडिया? सर इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं आए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे बाकी सारे क्वेश्चंस आए थे, जबकि बैकग्राउंड उनका साइंस साइड का रहा है। आर्ट्स का कोई स्टूडेंट हो तो हम मान सकते हैं कि भाई जीके में वो अच्छा स्कोर करेगा, का बैकग्राउंड साइंस का रहा है, बावजूद उसके उन्होंने कहा कि 3 क्वेश्चंस ही है जीके तो। हाँ, तो काफी इन्होंने मतलब सारा अटेम्प्ट जीके में लगा दिया सारा। थोड़ा सा ध्यान इन 3 सब्जेक्ट्स पे दिया होता तो शायद सिलेक्शन पहले कुछ और हो गया होता। मैथ्स पे स्पेशली अगर पहले इतना
ध्यान दिया होता तो पहले हो जाता। और टाइपिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइपिंग को लाइटली बिल्कुल ना लें, ये मैंने गलती करी थी अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में। तो देखो, जो अगर आप किसी चीज़ में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप क्यों सिलेक्शन हुए रीज़न बताते हैं, और अगर आप रह जाते हैं तो आप वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि क्या कारण रहा आपके फेलियर का। तो इन्होंने बताया कि टाइपिंग को हल्के में जैसे इन्होंने लिया, अगर ये टाइपिंग को उस समय अच्छे से कर जाते तो आज वो CGL में भी जो है वो सिलेक्टेड होते। खैर कोई नहीं, हम कहते हैं इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये CHSL आपका हुआ है, हम ये मानते हैं कि आपकी तैयारी अब परफेक्ट है। अगर इसी तैयारी को आप थोड़ा थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, CGL में भी आप बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। जस्ट CGL में लक्ष्य क्या, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका टारगेट है कि मुझे इसी पोस्ट पे सेलेक्ट होना है? सर ये जो अभी मैंने डिपार्टमेंट लिया है CGA, ये CGL में भी है। तो उस टाइम भी मेरा यही था कि मुझे CGA डिपार्टमेंट ही चाहिए है और इसके थ्रू मिला है। तो ये होम टाउन में रहेंगे या दिल्ली पोस्टिंग में कराएंगे? सर मैं तो चाहती हूँ कि मुझे होम टाउन मिल जाए, नियर आपको मिल ही जाएगा, आपका रैंक बहुत अच्छा है नियर बाय। लेकिन कुछ की मैं चाहता हूँ कि प्रेफरेंसेस होते हैं कि सर हमें दिल्ली में ही रहना है। नहीं सर, मेरा कुछ है सर, दिल्ली का इतना नहीं है कि दिल्ली ही रहना है, नियर बाय टाउन चलेगा। तो अभी आपने एज बताई आपकी 23। तो अभी आपके पास और अटेम्प्ट्स भी हैं, काफ़ी अटेम्प्ट्स हैं, और हम ये कहेंगे कि इसी बार आपका जो है ना वो सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। थैंक यू तो सर। घर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे अपनी सिलेक्शन के लिए? सर सबसे ज़्यादा मम्मा पापा, उनका सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है, कभी मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। मतलब ये बोलते थे चलो बेटा अगर इसमें नहीं हो पाया तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इतना पढ़ते हो। नहीं, ये बात बहुत बढ़िया, गुप्ता फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो बिजनेस बैकअप आपको दे दिया है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे जीवन में। तो माता पिता का भी भरोसा होता है। बहुत सपोर्ट। अच्छा, फादर क्या करते हैं आपके? सर केमिस्ट है, मेडिकल स्टोर। माता जी? हाउस वाइफ। तो कितने भाई बहन है आप? सर 3। मेरी एक एल्डर सिस्टर है और एक छोटा भाई है। तो बड़ी बहन है वो क्या करती हैं? वो एयरलाइंस में जॉब करते हैं, गुड़गांव एयरलाइंस। ओके, और जो छोटा भाई है वो अभी उसका BCA का फर्स्ट ईयर चल रहा है। BCA का, तो आपने उसको गाइडेंस करना शुरू किया है कि वो अभी से कुछ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकता है? सो उसकी तो लाइन ही अलग है, कंप्यूटर लाइन है। अच्छा, वो अपनी लाइन चेंज नहीं करेगा, वो उसी लाइन में? वो प्राइवेट सेक्टर ही अच्छा, जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ही जाएगा जी। चलो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैंने देखे है ना कि ऐसे बच्चे जो PCM लेते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में आना कम प्रेफर करते हैं, वो किसी प्राइवेट लाइन में जाते हैं। तो बहुत थोड़े एग्जाम्पल हैं आप लोगों ने किया। तो मैं चाहूँगा जो आपकी माता जी है वो भी एक बार हमारे सामने आइए। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आप इतनी दूर अपने बच्चे को लेके आए, झांसी के रहने वाले हैं। तो मुझे बताइए, आप इस बच्चे की मेहनत के बारे में क्या कहेंगे कि कितना समय लगाती थी, शुरू से ही मेहनती थी या बाद में इसको एक जुनून सवार हुआ गवर्नमेंट जॉब के लिए? नहीं है, शुरू से ही, स्कूल टाइम से ये फर्स्ट रैंक कर रही हैं। अच्छा, स्कूल टाइम से टॉपर जी। और स्कूल में भी इसको स्पीच का, जब से 6th-7th में आई, स्पीच यही करती थी स्कूल में देना, संचालन करना। तो इनका ही काम रहता था। स्कूल की मैम, प्रिंसिपल, सारे डॉन बॉस्को के बहुत ज़्यादा इसको चाहते थे। और जब ये LKG से पढ़ना स्टार्ट किया, हमने नर्सरी से नहीं किया था बच्चों को तो इसकी जो बुक्स कॉपियाँ होती थी, मैम इसका रिजल्ट आता वो सारी ले जाती, क्योंकि इसकी है ना राइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो बाकी बच्चों को सपोर्ट मिलता था और नए मैम भी आती थी तो उनको दिखता था कि भाई ऐसे से बच्चों को कराना है इसकी तरह। तो काफ़ी अच्छा इसका स्कूल का रहा है हमेशा ही। सभी उनकी प्रिंसिपल और बाकी मैम से बहुत चाहती थी। तो मैं जब भी जाती मुझसे आकर मिलती थी कि आपकी बेटी इस तरह है। तो मेरी इसके कारण पहचान बनी है और अब तो आप देख ही रहे हो। तो शैली शुरू से ही ब्रिलियंट बच्चा रहा है, और जैसे एक्सटेम्पोर है या स्पीच कंपटीशन, डिबेट, मंच संचालन, ये काम इन्होंने बखूबी निभाए हैं। तो मदर को बड़ा प्राउड है कि जो पहचान है वो इनकी वजह से है। और हम तो ये कहेंगे कि आगे भी आप 6th रैंक लेके आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आप CGL जैसी परीक्षा में भी बहुत अच्छी रैंक निकालेंगे। उस समय आपका दोबारा भी इंटरव्यू होगा, यहाँ पर हम दोबारा भी आपको बुलाएंगे। तो जैसा इन्होंने कहा कि मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया पढ़ाई के लिए। बस फिर जब इन्होंने ये चुना गवर्नमेंट जॉब के लिए तो फिर मैं इसको टेबल पर ही सारी चीज़ देती थी। भाई सुबह अपने आई हैं तो इनको समय से फ्रूट देना, अपना सारा खाना टोटल इनका वहीं पे मैं देती थी। खाते जाते, हाँ, खाते खाते इनका जो एनर्जी युक्त थे, खाना तो कम खाती थी ये, फ्रूट वगैरह इनका वही सारा ड्रिंक वगैरह ऐसा चलता था। क्योंकि फादर की तो केमिस्ट शॉप है, भाई सुबह जाएंगे वो तो रात को आएंगे, तो ज्यादा होल तो मदर का ही रहा है। लेकिन फादर हर जगह प्रे करते थे इसकी मेहनत को देखते हुए। वो बोलते मेरे को इससे कभी नहीं कहना पड़ा, छोटे से
गई कि तुम पढ़ने बैठ जाओ, ये खुद ही अपना लेके बैठ जाती, होमवर्क करती अपना सारा, और इसमें भी हमें कहने ही नहीं पड़ता इससे, बल्कि हम कहते थे बेटा थोड़ा एंजॉय कर लो, चलो टीवी देख लो कुछ हमारे साथ। नहीं, टाइम से देखेंगी कुछ, लेकिन अपना पूरा काम करने के बाद ऐसा रहता था इनका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप गुप्ता फैमिली से हैं और मेरे भी सर्कल में बहुत सारे गुप्ता फ्रेंड है, वो तो चाहते हैं बच्चा या तो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छे पैकेज पे जाए, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने नहीं चाहते। जी जी, हमारी फैमिली में इन्होंने भी कन्विंस किया या आपने या इनके पिताजी ने? नहीं, बिल्कुल इन्हीं का था। हमारे तीनों बच्चों के लिए हमने जो वो लोग करना चाहते थे उसी और आगे बढ़ाया। अब पापा बिल्कुल चाहते थे कि हमारी शैली को गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो फिर ये पापा के लिए इनका भी मन हुआ कि जो हमारे पापा चाहते हैं, फिर इनका भी इंटरेस्ट हुआ। तो हमने कहा ठीक है बेटा, जो आप चाहते हो। ऐसे आयुषी ने भी, बड़ी बेटी आईएटा का कोर्स किया है, इंटरनेशनल टूरिज्म का, तो WNS में जॉब करती हैं वो, गुड़गांव, वो प्राइवेट सेक्टर जी में। जी। और बेटा BCA, जो बच्चे चाहते थे, हमने उनको कभी नहीं कहा कि ये करना है, नहीं, बच्चों के थ्रू ही उनको आगे बढ़ाया कि भाई आपको जो करना चाहते हो करिए। अच्छा ये बताइए, शुरू से ही बच्चा बहुत शांत है, आज्ञाकारी है, इसकी कुछ शिकायतें भी आई या कुछ शरारतें आपको? कभी नहीं। मैम तो बोलती थी इनकी कि भाई इनको तो मिस इंडिया बनना चाहिए। शुरू से ही इनका और सोन परी वाला लुक रहता था इनके कोई प्रोग्राम में। नहीं, वो तो आपको देख के भी लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के भी लग रहा है, वो इनके बिल्कुल सही स्कूल में बता रही सोन परी बनाया जाता था इनको। तो सोन परी होता जो सबकी ड्रीम विशेष पूरी करे, और बिल्कुल। हम तो यही चाहेंगे कि आपके विशेष भी पूरे हों और आपके वजह से आपका परिवार बहुत खुश है। और बहन जी, मैं तो ये कहूँगा कि आपने इतना अच्छा माहौल अपने बच्चे को दिया है, और मतलब आज के समय में भी आप इतना फेवर बच्चों को करते हैं, और आपने फ्री कर दिया कि ये जो जिस तरीके से करना चाहे वो करें। बिल्कुल, सपोर्ट हम पूरा देते हैं बच्चों को, और ध्यान देते हैं कि भाई क्या है, थोड़ा सा मालूम भी कर लेते हैं। जी, आजकल जैसा माहौल है तो थोड़ा बच्चों के लिए मालूम करके हम उस लाइन में आगे बढ़ा देते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कोचिंग है, क्या, बच्चे हम लोग को डिटेल बताते हैं कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा है ना। हम लोग इतना नहीं जानते कि भाई आज का क्या है, तो बच्चे बताते हैं, फिर हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली भाई, माता पिता तो आपके ऊपर पैसा और समय दोनों चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनली मेहनत तो बच्चों की होती है। और बच्चे भी आज बड़े, मैं कह रहा हूँ कि एडवांस से हैं, वो खुद ही गाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है। माता पिता सिर्फ क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली जैसे इन्होंने सपोर्ट दिया, बहुत अच्छे से मेंटली सपोर्ट दिया है, क्योंकि शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट्स थे वो नहीं कर पाए, तो उस समय डिप्रेशन भी होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और टाइपिंग जैसे लेवल पर जाने के बाद अगर आप रह जाते हो, एक बड़ा सेटबैक होता है कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी थी और हमने कुछ गलतियां की टाइपिंग में, लेकिन जो 6th रैंक आ गई उससे सारी गलतियां इनकी मैं कहूँगा कि कवर हो गई हैं। आगे अब इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, ये मान के चलिएगा। देखो, हमारे पिताजी कहते थे कि अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो आप तुक्के भी सही लगाते हैं एग्जाम में, और अगर आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा ना, तो आपको आता हुआ चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। तो भगवान ने आपको 6th रैंक दी है, हमारी शुभकामनाएं पूरी कैरिवल की टीम के हमारे साथ है। बहन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में, या कुछ और बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे होंगे? आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे मेरी बेटी ने सफलता प्राप्त की, मेरे को भी लगता है सभी माँ बाप बिल्कुल खुश रहें, बच्चे इसी तरह तरक्की करें जी, सब सफल हों। देखो, तो मेरे लिए तो सारे बच्चे एक से, मुझे अपने बच्चे में सारे बच्चे दिखते हैं कि मेरी बच्ची जितनी खुश हुई है, सभी ऐसे ही बच्चे खुश हों। तो इनकी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद भाई। और माता पिता की देखो हमेशा सम्मान करो, उनकी बात आपको हमेशा माननी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कई समय कुछ सिचुएशंस ऐसे भी आती हैं कि उनके कड़वे बोल भी होते हैं, लेकिन वो आपको आशीर्वाद की तरह लेने हैं जीवन में। अगर वो आपको कुछ भला बुरा भी कह देते हैं, डांट भी देते हैं, तो वो तो एक आशीर्वाद है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में माता पिता, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, तो वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपको माता पिता की डांट सुनने का अवसर मिला, उनकी गाइडेंस में रहने का अवसर मिला। तो इसी तरीके से आगे आप लोग तरक्की करते रहिए, और सक्सेस स्टोरीज हम इसी तरीके से कैरिवल पर आप लोगों के सामने लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।